सो चिल्ड्रन, हम लोग ने विंटर सीजन कर लिया था. वी हैव रिवाइज दिस ऑल्सो एंड यू हैव रिटन अ शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टू. वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द हॉट weather season, that is the summer season. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards. As such, from March to May, it's hot weather season in India. Now, ये दो लाइन समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो लाइन समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगी अभी, क्योंकि दैट इज़ आपको काफ़ी इमेजिन करना पड़ेगा. फर्स्ट आई एक्सपेक्ट कि आपको नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर तो पता ही होगा. ओके, जो इक्वेटर डिवाइड करता है टू हाफ्स में अर्थ को, नॉर्थ साइड वाले को नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथ साइड वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दिस. नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे जो रेवोल्यूशन है अर्थ का वो डिटरमाइन करता है कौन सा सीज़न चल रहा होगा. नाउ एज यू कैन सी वी आर डूइंग समर सीज़न. ओके, अब समर सीज़न में आप देख सकते हैं कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो किस साइड टिल्टेड है, टुवर्ड्स द सन. ओके, नाउ टू जस्ट गिव यू एन आइडिया, मैंने रफली इक्वेटर ड्रॉ करा है. ओके, सो आप देख सकते हैं जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी तरफ टिल्टेड है, टुवर्ड्स दी सन. तो वो ज़्यादा रिसीव करेगा सनलाइट, ज़्यादा हीट रिसीव करेगा. ओके, नाउ अगर आप देखो विंटर्स, तो विंटर्स में जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी तरफ टिल्टेड है, अवे फ्रॉम दी सन. ठीक है, और जो सदर्न साइड है वो टुवर्ड्स दी सन, सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो ऐसे जो रेवोल्यूशन है दैट प्लेज अ की रोल ऑफ सीजन्स. ठीक है, ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन. अब जो मूवमेंट है हीट का वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया, तो जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो भी नॉर्थवर्ड्स शिफ्ट हो गई, क्योंकि जो हीट सबसे ज़्यादा कौन रिसीव कर रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर. एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. अब इंडिया लाइज इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, मार्च टू मे समर सीजन. The influence of the shifting of the belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March May at different latitudes. और जो इन्फ्लुएंस है इस शिफ्ट होने का, इस हीट बेल्ट का, वो क्लियरली देखा जा सकता है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स में, क्योंकि जो मार्च में का जो टाइम है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे वो डिफरेंट हो जाता है. ओके, इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस. मार्च में जो हाईएस्ट कौन सा टेम्परेचर होता है, करीबन 38 डिग्री सेल्सियस, विच वॉज रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेट्यू. अप्रैल में टेम्परेचर्स गुजरात और मध्य प्रदेश में हो जाते हैं 42 डिग्री सेल्सियस, और मई में टेम्परेचर हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश. सो एज यू कैन सी टेम्परेचर बहुत वेरी करता है जैसे जैसे समर्स आते हैं. ओके, विंटर्स में भी यू कैन सी, अभी हमने पढ़ा भी था ना 10-15 डिग्रीज बल्कि और कम तक ड्रॉप होता है, पर इसमें इतना ही दिया है एग्जाम्पल के तौर पे. वहाँ पे विंटर्स में भी ड्रॉप होता है और समर्स में टेम्परेचर राइज कर जाता है, स्पेशली इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक द नदर्न प्लेन्स. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. अब विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर ऑन द पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा गिरता नहीं है. ओके, ज़्यादा
लो नहीं जाता है, मतलब हाई, थोड़ा सा हाई बना रहता है कंपैरेटिवली टू द इंटीरियर इंडिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस. नाउ सिमिलर रीज़न फॉर द समर्स ऑल्सो. समर्स में भी जो पेनिनसुलर इंडिया का वहाँ टेम्परेचर लो बना रहता है, मतलब कम बना रहता है, थोड़ी सी ठंडक बनी रहती है, because of the same reason, that is the moderating influence of the oceans. The summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. तो टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा, एयर प्रेशर वैसे वैसे गिरेगा इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, मतलब जब मई ख़त्म होने लग जाएगा तब एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा फ्रॉम द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट. तो मतलब वेस्ट थार डेजर्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट में लेकर टू पटना इन द ईस्ट, पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट. यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट अराउंड दिस ट्रफ. अब सर्कुलेशन इस ट्रफ में चलने लग जाता है. नाउ उधर हमने विंटर्स में पढ़ा था एक फीचर के बारे में, दैट वाज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो रेन लाती थी. अब यहाँ पे हम एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो हॉट वेदर सीजन में देखी जाती है, वो है लू. ना लू हर किसी गर्म हवा को नहीं बोल दिया जाता है. अब हम पढ़ेंगे लू होता क्या है और वो किस सीजन में चलती है. A striking feature of the hot weather season is the loo. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. जो strong, gusty मतलब harsh थोड़ी सी winds होती हैं, बिल्कुल हॉट होती है, ड्राई होती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है. तो स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड्स that blow during the hot weather season are called loo, and they blow during the day over the north and northwestern India. तो उसके फीचर्स, देन वो कहाँ ब्लो होती है, ये इस लाइन में लिखा है. ओके. समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग. कई बार तो ये लेट इवनिंग तब भी चलती हैं. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फेटल, मतलब जानलेवा. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे इन नदर्न इंडिया. अब जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं मई में नॉर्थ इंडिया में. ओके. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. अब जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, अब ये तो हमने लू के बारे में तो पढ़ लिया कि डायरेक्ट एक्सपोजर लू में फेटल भी प्रूव हो सकता है. ये था लू का. अब हम आते हैं डस्ट स्टॉर्म्स पे. डस्ट स्टॉर्म्स भी कॉमन होते हैं मई के मंथ में. ये एक रिलीफ कैसे होते हैं, रिलीफ ऐसे होते हैं क्योंकि ये जो टेम्परेचर होते हैं उसको कम करते हैं और अपने साथ कई बार लाइट रेन या कूल ब्रीज, मतलब कई बार जब आंधी चलती है पर कई कितनी ठंडी ठंडी हवा लाती है ना अपने साथ कई बार, और हल्की हल्की बारिश, तो उससे कितना टेम्परेचर में सुधार हो जाता है. कभी लू चलती है तो अच्छा लगता है नहीं, कभी लू चलती है तो अच्छा नहीं लगता, पर कई बार जब डस्टी स्टॉर्म्स, धूल वाली आंधी, जब ठंडी ठंडी हवा गर्मी में चल रही तो कितना अच्छा लगता है. सो ये टेम्पररी रिलीफ लाते हैं हमारे. दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स. थंडर स्टॉर्म्स, बिजली कड़कना, एंड यू नो दिस associated with violent winds, torrential downpours often accompanied by hail. hail का मतलब क्या होता है, hail का मतलब ओले गिरना. ओके. In West Bengal these storms are known as काल बैसाखी.
Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. They help in early ripening of mangoes and are often referred as mango showers. जो लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स हैं उनको वेस्ट बंगाल में कैसे रेफ़र करा जा सकता है? बाय काल बैसाखी. एंड बैसाखी का मतलब क्या होता है? बैसाखी इज़ द डे जब आप हार्वेस्ट करो अपनी क्रॉप्स. ओके, तो जब बारिश में अगर कोई हार्वेस्ट करता है क्रॉप्स बेसिकली इन वेस्ट बंगाल तो उसको बोला जाता है काल बैसाखी. और दी स्टॉर्म्स इसी वजह से उनको बोला जाता है काल बैसाखी. ओके, ये अपने साथ वायलेंट विंड्स और टॉरेंशियल डाउनपार्स मतलब बारिश भी लाते हैं. ओके, और कई बार तो ओले भी. पर जब ख़त्म मतलब एंड होने वाला होता है समर सीज़न, तब प्री मॉनसून शावर्स मतलब मॉनसून के स्टार्टिंग से पहले जो बारिश होती है उसको बोला जाता है प्री मॉनसून शावर्स. प्री का मतलब पहले, मॉनसून वी ऑल नो. ओके, आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटक. तो जो प्री मॉनसून शावर स्पेशली केरला एंड कर्नाटक में देखे जाते हैं वो हेल्प करते हैं मैंगोज़ को राइप करने मतलब पकने इसमें. ठीक है, और इसी वजह से उनको मैंगो शावर्स भी बोला जाता है. ओके, सो अगर शॉर्ट नोट लिखने को आए मैंगो शावर्स पे तब आप क्या लिखोगे? सो towards the close of the summer season, the pre-monsoon showers in Kerala and Karnataka help in the ripening of mangoes and hence are called mango showers. आपको लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी, आप छाप नहीं सकते हो. ठीक है, यू कैन नॉट कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द बुक, यू हैव टू कन्वर्ट इन योर ओन वर्ड्स. हर आंसर के साथ मैं काफ़ी सारे आंसर्स देखती हूँ, रोज़ चेक करती हूँ. मैं रोज़ देखती हूँ कि मेरे डिक्टेट करने के बावजूद सम चिल्ड्रन जस्ट कट कॉपी पेस्ट द आंसर्स, दे डोंट कन्वर्ट इन देयर ओन लैंग्वेज, जो बहुत ज़रूरी है. ओके, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कन्वर्ट इन योर ओन लैंग्वेज. जब आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ोगे किसी चीज़ को आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाओगे. एंड वॉट आर यू राइटिंग दीज आंसर्स फॉर? मेरे चेक करने के लिए तो लिख ही रहे हो. ओके, बट आप बेसिकली अपने लिए पढ़ रहे हो. मार्क्स किसके ज़्यादा आएंगे? वो आपके ऊपर, आपकी खुशी के लिए, वो आपकी नॉलेज के लिए. एंड पढ़ाई सिर्फ 12th के बाद ख़त्म नहीं हो जाती है. यू हैव टू स्टडी मोर इफ़ यू वांट टू अर्न, यू वांट टू हैव अ रिस्पेक्टफुल प्लेस इन द सोसाइटी. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द समर सीजन, वी हैव डन द मैंगो शावर्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट नोट ऑन मैंगो शावर्स. और जैसे मैंने डिक्टेट करा है वैसे ही मेरे को आंसर चाहिए. देन अ शॉर्ट नोट ऑन लू ऑल्सो. ओके, दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, अ शॉर्ट नोट ऑन लू. और आपको डस्ट स्टॉर्म्स प्लीज़ इंक्लूड नहीं करने हैं. लू अलग पार्ट है और डस्ट स्टॉर्म्स अलग पार्ट है. ओके, सो लू आपको पता है कि आपने क्या करना है. अगर आप पॉइंट्स में लिख लो तो इज़ वेरी गुड. Now the third question for the worksheet is to write a short, not a short note बल्कि a note on the hot weather season. आप इसमें लिखोगे this whole line. ओके, जो मैंने हाईलाइट करी हुई है टिल इन इंडिया तक. आप इसमें टेम्परेचर्स नहीं इंक्लूड करोगे. ओनली यू विल इंक्लूड in May temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern parts in the country, but in peninsular India temperature remains lower due to the moderating influence of the ocean. अगर आप इसको भी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, आप इसको और छोटा बना सको तो इट इज़ वेरी नाइस. ओके, बट आई कैन नॉट डिक्टेट एवरी आंसर, ये आपको बात समझनी पड़ेगी.
देन यू विल राइट इन शॉर्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो कि कैसे लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ओके, और सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन होती है. You will not write in detail about the loo. You will write a striking feature of the hot weather season is the loo, which are very dry and which are very dry and blow in the north and northwestern India. Okay. Then dust storms के बारे में भी एक लाइन लिख देना. Okay. Then you write about pre-monsoon showers in Kerala and Karnataka. बस मतलब इधर के बाद से ये जो पूरा चीज़ है ये आपको बहुत मतलब 3 से 4 लाइन में आ जानी चाहिए. ठीक है, आपको पूरे बार में नहीं लिखना है. लू, डस्ट स्टॉर्म्स और प्री मानसून शावर्स, बस ये 3 चीज़ें जो 3 से 4 लाइन में आ जानी चाहिए. जो डिटेल में लिखने वाली चीज़ थी वो ये चीज़ थी. ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि हॉट वेदर सीज़न में क्या डेवलप होता है, क्या एक पर्टिकुलर फीचर है उधर का. ठीक है, और नॉर्थ और नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में क्या डिफरेंस है बेसिकली टेम्परेचर में, और पेनिनसुलर रीजन में क्यों लो रहता है टेम्परेचर, इसका भी आंसर इसी में ही है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन. ओके, now we will do till here only and start with advancing monsoon in the next video. If you have any problem, just write your doubt in the group.